बीमार है। देखो सच्ची सच्ची बोलने में क्या जाता है। कोई बीमारी में आया है? नहीं आया। धन्यवाद परमेश्वर का, आप लोगों को परमेश्वर और प्रभु आशीषित करे, आपको नहीं आए। फिर एक बात बोलना चाहती हूँ, आप लोग बीमारी में नहीं आए, प्रार्थना करने मत आना। नहीं आए हो ना? नहीं आए हो ना? कोई भी नहीं आया ना? प्रार्थना करने मत आना। अरे भाई ये नहीं बोल रही, मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ कि उधर प्रार्थना करने मत आओगे। अभी आप लोग थोड़ी देर के बाद, वचन खत्म होने के बाद आप लोग आओगे, 100% आओगे। आओगे कि नहीं आओगे? फिर सच बोलने में क्या जा रहा है? बीमार नहीं हो, ठीक है। क्या आप लोग अंदर से कोई भी बात को दुखी नहीं है? कुछ लेके कुछ बात होती हो सकती है, आप दुखी नहीं हो किसी बात को लेके? मैं नहीं दवाई दूंगी। आज का आपका वचन है जो ना वो जो आपको करेगा तृप्ति। हालेलुया। वो आपको चंगा करना चाहता है। हाँ तो बोलो भाई मैं दुखी हूँ, हाँ मैं बीमार हूँ, मैं यहाँ पे आए, इसीलिए हम आते हैं यहाँ ताकि हमें चंगाई मिलता है, हमें छुटकारा मिलता है। हालेलुया। यहाँ पे हम ऐसे ही आते हैं क्या? जो खुशी रहते वो आता है क्या यहाँ पे? हालेलुया। यहाँ पे ऐसा कोई है जो बहुत उत्साह आता है, मतलब कुछ भी नहीं हुआ प्रॉब्लम और अच्छा खासा है, अच्छा खासा पैसा वाला, और आके मैं आ रहा हूँ यीशु मसीह के पास, आया है कोई? कोई है? फिर जब मैं पूछ रही हूँ तो फिर आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? मैं कुछ चिल्ला रही हूँ क्या? डांट रही हूँ? हालेलुया। गुस्सा कर रही हूँ? हालेलुया। आप लोग अभी थोड़ी देर के बाद आने वाले हो। कितना भी आप लोग बोलो नहीं आओ वो करोगे, आप लोग भी बोल रहे बीमार नहीं हो, आप लोग दुखी नहीं हो, तकलीफ में नहीं हो, तो प्रार्थना भी मत करवाना। हालेलुया। देखो ऐसा नहीं बोल रही हूँ, आपकी मर्जी है, प्रार्थना करो नहीं करो, लेकिन फिर मत आओ ना। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है ना आपको, फिर क्यों प्रार्थना करवाते हो? आपको हो कि मुझे आज जो वचन आएगा ना उसकी वजह से सारी बीमारियां जाएंगी, उसकी वजह से आज मैं हेल्थी हो जाऊंगा, उसकी वजह से मेरे सारे दुख तकलीफ निकल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज का टॉपिक है टूटना है पर बिखरना नहीं है। हालेलुया। टूटना है पर बिखरना नहीं है, क्योंकि हम टूट सकते हैं, परमेश्वर टूटे हुए को जोड़ता है। हालेलुया। पर हम बिखर नहीं सकते। हालेलुया। सब लोग यहाँ पे है? तो मैं यही पूछना चाहती थी, आप लोग टूटे हो क्या? क्या किसी बात को लेके कभी टूटा नहीं है कोई? यहाँ पे जितने लोग हैं सब बोल दो कि नहीं टूटे। हालेलुया। किसी बात से नहीं टूटे। क्या बीमारी को लेके छोड़ दो, अगर आपको बीमारी नहीं है तो धन्यवाद परमेश्वर, परमेश्वर आपको आशीषित करे हो, अच्छी बातें नहीं है। क्या किसी की बात दिल दुखी हो गई, या फिर ऐसा हो सकता है किसी ने धोखा दिया, या कोई भी चीज हो सकती है, आपके अपने कोई भी चीज छोड़ के चला गया हो, तो किसी बात को लेकर तो दुख हुआ होगा ना। हालेलुया। मेरा आज का टॉपिक वैसा ही है कि हमें टूटना है पर बिखरना नहीं है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के हाथों की मिट्टी हैं। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के हाथों की मिट्टी है तो परमेश्वर क्या करता है? हमें जोड़ता है। हालेलुया। जोड़ता है कि नहीं जोड़ता? हम वचनों की तरफ जाते हैं। भजन का 34 का 18। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीछे हुओं का उद्धार करता है। हालेलुया। हमारा टूटना किस प्रकार का है? हालेलुया। किस प्रकार का? वही मैंने कहा आपको कि क्या आप लोग सच में टूटे नहीं हो? कभी किसी ने आपका दिल तोड़ा होगा, कभी कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, बीमार हो, कोई बीमार को लेके, अपने बीमारी को लेके बहुत टूट जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि अपने बीमारी को लेकर इतना टूट हो जाते हैं कि वो क्या कहते हैं कि मैं जाके आत्महत्या कर लेता हूँ। हालेलुया। या किसी बात को लेके इतना दुखी हो जाते हैं तो क्या करते हैं? सुसाइड करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन कोई उसके पास रहता, परमेश्वर कहता है मैं क्या करता हूँ? टूटे हुए मन वालों के पास हमेशा रहता हूँ। हालेलुया। यहोवा क्या कहता है? वो टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीछे हुओं का उद्धार करता है। हालेलुया। जो बीमारी में है, जो बोलते हैं कि परमेश्वर मैं टूटा हूँ या मैं बिखर गया हूँ, मुझे बिखरने मत दे, परमेश्वर कहता है मैं तेरे समीप हूँ बेटा। हालेलुया। देखो टूटना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। कोई कहता है, अभी पास्टर ने थोड़ी देर पहले ही कहा था, ये चीजें सीखने के लिए थी। हालेलुया। अगर पास्टर कभी गए ही नहीं हॉस्पिटल में तो उनको उस चीज का नॉलेज नहीं होता। अरे हम यहाँ पे एक हफ्ते जो भी प्रार्थना चालू थी, मैं तो नहीं आती थी, कभी आती थी कभी नहीं आती थी,
पर घर पे हम लोग ऐसा शांत नहीं बैठते। यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं लेकिन बोलते ना शरीर में भले नहीं है पर आत्मा में हम साथ में रहते थे। हालेलुया। तो प्रार्थना जरूरी थी। हालेलुया। तो वो नहीं होती, पास्टर रहते तो क्या होती वो हफ्ते भर की प्रार्थना यहाँ पे नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि पास्टर तो सब तो अच्छे खासे है, सब अच्छा खासा चल रहा है, फिर इकट्ठे होने की जरूरत ही क्या थी? पर परमेश्वर का वचन कहता है संगति में बने रहो और नित्य प्रतिदिन परमेश्वर की प्रार्थना और आराधना में जुटे रहो। जब पुराने अब नए नियम में देखते हो पौलुस के पत्री में, तो वहाँ पे लिखा है लोग क्या करते थे? मिलते थे। हालेलुया। लोग मिलते थे, लोग एक दूसरे के साथ भोजन भी करते थे, एक दूसरे के घर जाते थे, आओ भगत करते रहते थे। वो उनके घर जाना है, आज हम उनके घर जाएंगे, अब उनके घर जाएंगे। पर एक दिन मतलब ऐसा नहीं कि एक एक व्यक्ति जाता था। हमारा हाउस ग्रुप में हम एक दो जन जाते, पर क्या करता था पूरी कलीसिया बैठती थी एक साथ ही, क्या करते थे हम परमेश्वर के बारे में वो बातें करते थे। तो हमने क्या किया? हमने भी वही किया। क्या पास्टर के रहते हुए हम लोग करते ये सभी चीजें? नहीं करते। इसलिए परमेश्वर की योजना थी उनको थोड़े दिन के लिए हटा दो। वो बीमारी वो बोलते ना वो थोड़ी दिन के लिए थी, वो ठीक होता ना नाम के लिए आई और वो क्या हुआ? शैतान अपना काम करके चला गया, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? उसको डंडे से मार के मारा। हालेलुया। हमें सिखाने के लिए था। हालेलुया। कि हमें मिलना चाहिए, हफ्ते में मिला करो, एक दूसरे से प्यार से बातें किया करो। आज जिंदगी एक नहीं है। हालेलुया। तो क्या किया करो? परमेश्वर की आराधना स्तुति किया करो। हालेलुया। देखो टूटना बहुत जरूरी इसके लिए है। आप पढ़ चुके हैं, बाइबल में भी वचन है, मैं नहीं बता रही हूँ कि गेहूं का दाना क्या करता है? जब तक सड़ता नहीं है तब तक वो नहीं आता है ना, वो जड़ पकड़ता है क्या? नहीं। तो हमारा भी टूटना बहुत अच्छा है। आपको अगर किसी ने दिल दुखाया तो परमेश्वर का धन्यवाद करो। परमेश्वर आपका धन्यवाद कि कम से कम मेरा टूटा। मेरे बहुत ज्यादा लग जाती है, कभी कभी बातें ऐसी होती है ना बहुत दिल पे लग जाती है, तो क्या करते हैं हम? पीछे जाते। पीछे मत जाओ। अगर आप परमेश्वर में सच में है, एक वचन आपके जीवन में कार्य हुआ तो पीछे मत जाओ, वहाँ पे घुटने टेको, नहीं परमेश्वर मैं आगे बढ़ूंगी। हालेलुया। क्योंकि आपका वचन ही कहता है कि टूटे हुए मन को जो भी रहते हैं उनके क्या करते हैं? तू समीप रहता है। हालेलुया। टूटे मन वालों के परमेश्वर क्या करता है? समीप रहता है और उसका क्या करता है? उद्धार करेगा परमेश्वर। हालेलुया। तो जो भी गेहूं का दाना जैसे सड़ता है फिर उसके बाद नया आता है, आप भी वैसे ही हो। आप यहाँ पे बैठे हो, बीमारी लेकर कहो हार्ट बीमारी चल जाए यहाँ से। हालेलुया। मैं अपनी एक छोटी सी बातें बताना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती थी कभी अपने बारे में बताना, मैंने बहुत दिनों से मैंने किसी को शेयर भी नहीं किया, किसी को मतलब किसी को नहीं शेयर किया। सिर्फ मंदा सिस्टर को हमारे पता होती है हर एक चीज़ें, इसके लिए उनको क्योंकि बातें उनसे नहीं उनकी बेटी से होती है। यहाँ पे खड़े होकर झूठ नहीं, तो उससे बहुत कमी होती है, उसकी बेटी से होती है मेरी बातें। तो उसको वो मेरी बेटी है, मैं उसको मानती हूँ अपनी बेटी। तो जो भी रहती है सारी बातें हम उससे शेयर करते हैं, वो मुझसे शेयर करती है, तो भी उसको पता चलता है। मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, आप लोगों को बताऊँ, मैंने 4 महीने बाद मैंने लास्ट वीक मैंने आराधना स्तुति में बहुत अच्छे से लेफ्ट राइट अपना पैर किया। बहुत कोशिश किया है। आप लोग लगता होगा यहाँ पे खड़े होके ताली बजा रही थी, बहुत कोशिश करती थी। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि मैं गिर जाऊंगी, लेकिन फिर भी हार नहीं माना मैंने। आप क्यों हार मान रहे हो? हालेलुया। आपको बता रही हूँ मैं चल भी नहीं तो मेरा ऐसा ही रहता है, ये ऐसा नहीं बता रही। हालेलुया। आप मेरी रिपोर्ट देख सकते हो। हालेलुया। सॉरी अभी रिपोर्ट नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद। क्यों यहाँ एक लास्ट टाइम पास्टर ने, हमारे अनीता पास्टर ने स्तुति किया था, मेरी फेवरेट स्तुति थी, नचदा नहीं कर दे यशोदा प्यार नचोदा। उन्होंने सिर्फ वो एक शब्द लिया था, उन्होंने पूरा स्तुति भी नहीं लिया था, मतलब ज्यादा नहीं, 1 या 2 कड़वे लिया था उन्होंने। तभी उन्होंने भी नहीं किया था जब उन्होंने पहली बार लिया था ना, क्योंकि मुझे ऑलरेडी मैंने ये 2 साल पहले लिया था। हालेलुया। जब मैंने ये गाना सुना था ना, ऐसा लगा उस समय कि मैं सच में गिर जाऊंगी। मैं उस टाइम पे मैंने बहुत फुट के रोई, परमेश्वर मैं आज ये गाने पे क्यों नहीं नाच पा रही हूँ, सिर्फ हाथ हिला सकती हूँ क्या मैं? लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, वहाँ पे मुझे एक मैंने बीच में एक गवाही सुनी थी। वो बेचारा बुजुर्ग इंसान लाठी लेके वो चलता था, एक ही पैर था, लेकिन वो फिर भी आराधना स्तुति के टाइम पे वो लंगड़ा उछल के नाच रहा था। पर मेरे तो दोनों भी सलामती है, बस काम नहीं करते हैं ना, तो मैं क्यों नहीं उछलूंगी? हालेलुया। वो स्तुति मुझे इतनी मेरी फेवरेट है, आपको बता नहीं सकती मेरे तन बदन में कैसा होता है जब वो स्तुति सुनती। हालेलुया। क्योंकि मुझे नाचना नहीं आता, मुझे प्यार यीशु का ही नचाता है। हालेलुया। जब मैं भी संसार में थी, सब लोग मेरे घर में, मेरे परिवार वाले
आता ही नहीं है तो नाचू क्या? हालेलुया। हाथ भी ऊपर करके कुछ भी नहीं करती थी, नहीं आता, सीधे से मैं पीछे हट जाती थी। वो लोग बोलते थे कि किसी काम के नहीं, गाने नहीं आते। तो आज मैं आराधना स्तुति तो कम से कम कर रही हूँ। हालेलुया। बाहर के गाने नहीं सही, पर यहाँ के तो चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सुर का मतलब नहीं है। हालेलुया। वहाँ पे सुर का मतलब होता है, लय का मतलब होता है, ताल का मतलब होता है, यहाँ पे इसका मतलब नहीं है। हालेलुया। और यहाँ पे नाचना किल से भी आता है, टेढ़े रहो मेढ़े रहो कैसे भी रहो, यहाँ पे चलता है। तो आप खड़े होके ताली मत बजाओ। मेरा कहने का मतलब है, आप परमेश्वर आपको आशीषित करे, जिसको नहीं चलता है आप कोशिश करो एटलीस्ट। कभी कभी आपके गाने छूते नहीं है, मतलब अंदर लगता नहीं है ऐसा कि क्या यार कितना उड़ी मारूं, मैं तो कोशिश करती हूँ पर नहीं कर सकती। बहुत कोशिश करती हूँ मैं उड़ी मारने की, पर मैं सोचती हूँ उड़ी मारने से पहले कौन से पैर से उड़ी मारूं, क्योंकि मेरा पूरा शरीर ही नहीं काम करेगा, उड़ू कैसे? हालेलुया। तो परमेश्वर मेरे को खड़ा कर सकता है, तो आप लोग क्यों नहीं खड़े होते? हालेलुया। क्यों आप लोग सोच रहे हो कि मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, मेरी कमर में दर्द हो रहा है, मेरे पैर में दर्द हो रहा है? मत सोचो। हालेलुया। मैंने ये वचन आप लोगों के लिए नहीं तैयार किया, सॉरी, मैंने अपने लिए तैयार किया। अब आप लोग बोलोगे कि पूजा सिस्टर अपनी गवाही बता रही हूँ। हाँ, मैं बता रही हूँ। हालेलुया। मैं इसके लिए बता रही हूँ कि मैंने कुछ दिन पहले बहुत सारी चीजें किया महसूस, और मैंने मांगा है परमेश्वर से, और मुझे मिली है। मैंने कहा परमेश्वर मुझे शांत कर दे। मैं बहुत बड़बड़ी करने वाली थी, बहुत, जब भी सब साथ में हम बैठते तो बहुत बीच में बड़बड़ करती थी। मैं शांत हो गई। बहुत सारी चीजें मैंने मांगा, वो चीजें परमेश्वर ने मुझे दिया, परमेश्वर का धन्यवाद। लेकिन 5 महीने बाद जब मैंने यहाँ पे खड़े होके, जब कल लास्ट वीक जब मैंने नाचा, तो मुझे रियलाइज हुआ कि सचमुच में कि किस तरह से लोग रहते हैं कि जिसके पास है के भी नहीं करते। क्या सचमुच में आपकी तकलीफें बड़ी? पास्टर ने कहा था लास्ट वीक, हर परिस्थिति में हमें आनंद रहना, खुश रहना। मैंने कभी किसी को नहीं जताया कि मेरे ये तकलीफ है। हालेलुया। मैं गिर गई, मुझे चोट लगी। हालेलुया। मेरे कमर में बहुत ज्यादा चोट लगी थी। मेरे पास फोटो थी, मैंने सिर्फ वंदना सिस्टर को बहुत दिनों के बाद दिखाया था। मैं इतना बहुत बोलते ना, पूरा इतना बैग पूरा काला हो गया था, इतना ज्यादा लगा, गिरी थी, बहुत ज्यादा लग गया था। मैं चल भी नहीं पाती थी। चलने के लिए मैं घर में, मेरे 1 महीने तक उन्होंने खाना बनाया, बर्तन, सारे कपड़े जो भी रहते थे, यहाँ तक कि मेरे कपड़े भी वही साफ करते थे। हालेलुया। सारे काम वही करते थे, मैं चल नहीं पाती। पर मैंने ये बात किसी को नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि मुझे नहीं किसी को परेशान करना, मुझे खुद प्रार्थना करना। अगर परमेश्वर चाहेगा तो मुझे भी खड़ा कर सकता है ना। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा मैंने तुझे अधिकार दिया है। हालेलुया। तो आपको भी अधिकार दिया है। आप ही कहो बीमारी निकल जा। हालेलुया। मेरी टेंशन निकल जा। हालेलुया। सारे दुख जो भी दुख तकलीफ है, आपको क्या करो, पैरों के नीचे रखो। हालेलुया। क्यों? जब वहां पे रखोगे तो आनंद ही आनंद रहेगा आपके पास, और चेहरे पे कभी दुख नहीं दिखेगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते। हम आगे वचन पढ़ते हैं, भजन का 51 का 17। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीछे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है? हमें तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। वो क्या करता है? टूटे, पहले ही कहा था ना, टूटे हुए मन को क्या रहता है? समीप रहता है परमेश्वर। हालेलुया। जब वो हमारे सब क्या है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। आपको परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता। अगर आपने अभी तक किसी के बारे में कुछ भी गलत सोचा है, कभी कुछ भी ऐसा गलत कर रहे हो, या आपको लग रहा है कि किसी ने मेरा दिल दुखाया, आप पहले उसे माफ कर दो। किसी ने आपका दिल दुखाया, ठीक है, अब उसके बारे में मत कहो कि इसने किया इसने किया। या आप बीमारी में हो तो आप मत कहो बीमारी में। पता है एक चीज, शैतान बहुत खुश होता है। अब बोलो बीमार हूं। हालेलुया। आप बोलो बीमार हूं, पता है क्या करेगा वो? अरे बहुत बीमार कर देगा वो। हालेलुया। क्योंकि आपकी सोच को, आपके माइंड को वो क्या करेगा? चेंज करेगा। तू बीमार है, तेरे पैर में दर्द हो रहा है, तेरे सर में दर्द हो रहा है, वो क्या करेगा? तकलीफ अपने को याद नहीं रहेगी। हालेलुया। आपको क्या रहेगा कि ये तकलीफ है, तकलीफ है, तकलीफ, वो याद रहेगी, उसको बड़ी मजा आती है। हालेलुया। उसको जलाने के लिए कहो मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं है। हालेलुया। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत आनंदित हूँ, मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। हालेलुया। जो भी है परमेश्वर ठीक करेगा। हालेलुया। आप कभी कह के तो देखो, सच्ची में बोल रही हूँ, बहुत बड़ी दवाई है। हालेलुया। जिसके पास दवाई नहीं है ले लो, मत जाओ डॉक्टर के पास, और डॉक्टर से कहो, खुद के जो ऊपर बैठे ना वो डॉक्टर ऊपर डायरेक्ट बातों को बैठते। हालेलुया।
उसे कहो मुझे ठीक कर दे परमेश्वर। मैं चाहती हूँ कि सब मेरे चेहरे हमेशा जो लेख देखे ना उनको कहे ये ठीक तो है, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ है। क्या ऐसा बोलते हैं? अभी मुझे कोई बोलता है हालेलुया। कभी कभी आसंदी को मौसी नहीं आई, जब वो पहले आए थे तो उन्होंने बोलते थे कभी लगता ही नहीं है तुम ठीक है, बीमार हो। हालेलुया। मैं तो चलते चलते तुम्हारे पैरों पर नजर गई तब पता चला कि तुम बीमार हो। हालेलुया। मैं पास्टर हमेशा बोलते थे ना कि पैर नहीं काम करता, तो बोलते किधर नहीं काम करता, अच्छा खासा चल रहे हो, अच्छा खासा बोल रहे हो, हंस रहे हो, किधर क्या प्रॉब्लम है? हालेलुया। लेकिन शैतान बहुत खुश होता है। हालेलुया। वो बहुत खुश होता है। पता है आप बोलो मेरा सर दुख रहा है, पता है सबसे पहले बोलेगा चर्च मत जा, तेरा सर दुख रहा है। हालेलुया। कितने लोग सहमत है मेरे बात से? वो कहेगा मत जा। क्यों मत जा? पता है तेरा सर दुख रहा है, दवाई ले ले, सो जा। क्यों? वहाँ पे जाएंगे उड़ी मारना पड़ेगा, फिर पास्टर चिल्लाएंगे इन लोगों ने नाचा नहीं। हमारे अनीता पास्टर चिल्लाएंगे कि इन लोगों ने इतना चिल्लाती हूँ, चिल्ला चिल्ला के गड़ा पा रही हूँ, फिर भी कोई हंस नहीं रहा, कोई बोल नहीं रहा, कोई नाच नहीं रहा। फिर वचन आएगा, वचनों के द्वारा फिर पास्टर 1 घंटे लेके जाएंगे, बिठा के रखेंगे, मत जा सर दुखेगा। हालेलुया। एक माइंड सेट हो जाता है। हालेलुया। ये एक माइंड सेट हो जाता है। ये क्या होता है कि हमारे अंदर ये बैठ गई ये बातें, अब मैं बीमार हूँ। हालेलुया। अब कहो नहीं हूँ बीमार मैं, सर दर्द का है, मेरा बाप बड़ा है। हालेलुया। क्योंकि वचन में कहता है, यूहन्ना में लिखा है, पहला यूहन्ना में कि जो मेरे अंदर है वो कहीं बड़ा है। हालेलुया। जब वो बड़ा है तो हमारे लिए कुछ छोटी चीज है नहीं है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो हमारा बाप है ना, वो तो दुख लेने के लिए खड़ा। अगर मैं बताती हूँ पास्टर जी मेरे ना बहुत पैर में दुख रहा है, आप ले लोगे क्या थोड़ा सा? आप भी कब लोगे क्या? कोई नहीं लेगा। आप लोग लेने वाले हो क्या? अच्छा मैं बता रही हूँ, मैं बहुत तकलीफ थी, अभी बताया मैंने। आप लोग कोई लेने वाले हो? ठीक करोगे? कोई दवाई है? नहीं है। ये डॉक्टर के पास जाओ, वो डॉक्टर के पास सिस्टर, वो डॉक्टर के पास जाओ, ट्राई करो। हालेलुया। आप ये बता सकते हैं, पर आप ये बताओ परमेश्वर का वचन कहता है सूखी हड्डियां भी जिंदा हो जाती है। हालेलुया। हड्डियों को जिंदा कर सकता है हमारा बाप, तो हमारे भी। हालेलुया। हमारी बीमारी कुछ भी नहीं है। हालेलुया। हमारा टूटना कुछ भी नहीं है। शैतान को पैर के नीचे रखो। हालेलुया। क्योंकि टूटो पर बिखरो नहीं, टूट जाओ ठीक है, अगर टूटोगे नहीं तो पता भी नहीं चलेगा आपको। अच्छा खाना बनाते समय गलती होती है कि नहीं होती है? किससे किससे गलती होती है? होती है ना। कभी नमक ज्यादा हो जाता है, कभी मिर्ची ज्यादा हो गई, कभी कुछ ज्यादा हो जाता है, तो क्या आप क्या करते हो? उसको फेंक देते हो? कुछ तो सुधारते हो ना। फिर नेक्स्ट टाइम क्या करते हो? दिमाग में रखते हो, आठवण करते ना। हालेलुया। है ना? रखते हो कि नहीं रखते? क्या नेक्स्ट टाइम ये चीज नहीं होनी चाहिए, मतलब इतना डाला था, की बार इतना डालूंगी, है ना? कुछ तो मेजरमेंट होता है ना हमारे पास कि उसके बाद में इतना डालूंगी तो इतना परफेक्टली हो जाएगा। तो वैसे ही हमारा टूटना भी बहुत अच्छा है। हमारे पास गलतियां होनी, अगर हम गलती नहीं करेंगे ना तो फिर हम सुधरेंगे कैसे? हमको कैसे पता चलेगा कि हम बहुत अच्छे बन रहे हैं? परमेश्वर भी वैसे ही करता है। हालेलुया। वो तराशता है कि जिस तरह से एक बादल टूटता है ना तो उसमें से बहुत अच्छी चीजें आती है। क्या है पता है? बारिश आती है, और बारिश आती है ना तो यूं ही नहीं जाती, वो हरा भरा करके जाती है पृथ्वी को। हालेलुया। आप टूटोगे ना, आप किसी को तो हरा भरा करो, आप किसी को दवाई दे सकते हो। सुनो मैं ऐसी थी, ऐसा ऐसा मेरे जीवन में हुआ, मैं टूटी, मैं बिखरी, पर परंतु परमेश्वर ने मुझे जोड़ दिया। परमेश्वर ने मेरे जीवन में वो बारिश किया है, क्योंकि आपके ऊपर परमेश्वर क्या करता है? आशीषों की बारिश करता है। हालेलुया। तो वो बारिश बहुत जरूरी है। जिस तरह से बादल टूटता है उस तरह से आप भी टूटते हो, तो आप कुछ तो नया लेके आते हो। जिस तरह से गेहूं का दाना सड़ता है तो कुछ तो नया लेके आता है। हालेलुया। वैसे आप भी कुछ नया लेके आओ। आप आज के बाद मत कहो यहाँ पे कोई बीमार हो, आपने पहले ही कहा नहीं है, अच्छी बात है, कोई भी बोला नहीं टूटा हुआ नहीं है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, आप लोगों ने नहीं किया ये चीजें, धन्यवाद। लेकिन अभी कहो कि नहीं है, जो सच में हृदय में है ना, जो सच में आप बैठे हो, आपको लग रहा है कि मैं चिल्ला रही थी, ऐसा कुछ बोलने वाली है, कहीं उसको उल्टा कुछ जवाब देने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कहो सचमुच में नहीं है। यहाँ पे बैठ के आपने नहीं इनकार किया है, उसको सच में बोलो, कैंसिल यीशु मसीह के नाम से, नहीं हूँ मैं बीमार, नहीं हूँ मैं दुखी, नहीं हूँ मैं तकलीफ में, नहीं हूँ मैं टूटी हुई। हालेलुया। क्योंकि वो जोड़ते हुए बैठा हुआ है। हालेलुया। आप लास्ट तक जोड़ेगा वो, जब तक वो आ नहीं जाता ना
वो आने तक छोड़ता रहेगा। बस गलती सुधारने की कोशिश करें। हालेलुया। हम एक वचन पढ़ते हैं, यशायाह 61 का 7। बिलावली 3 का वचन। हालेलुया। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। हालेलुया। परमेश्वर ना क्या करता है पता है? दुखों में भी दया करता है। ये बड़ी दया है उसकी। आप रोज सवेरे उठोगे ना, एक नई शुरुआत आपको करेगा परमेश्वर। हालेलुया। आपकी नई शुरुआत कैसे होगी? कि आपको नया तन देगा, नया मन देगा वो। हालेलुया। आपको भरते जगह इसकी बड़ी करुणा है। मैं नहीं कह रही, वचन में कहता हम मिट नहीं गए, उसकी बड़ी करुणा है। सांसें तो दिया परमेश्वर ने, उसका इस बात पे धन्यवाद करो। मैं सचमुच में सिर्फ इसी बात पर ज्यादा मैं खुश होती कि मैं वो सिलेंडर पे नहीं हूँ। हालेलुया। कोरोना में लोगों को सिलेंडर की कमी पड़ रही थी, सांसों की कमी पड़ रही थी। सोचने वाली बात है, हम कितने सुरक्षित है। तो हम पे परमेश्वर ने इतनी दया किया है, हमको सुरक्षित रखा है। वो सांसें इतनी, खाना नहीं भी खाए तो भी तो सांसें तो दे रहा है ना। खाना तो मिलेगा बाद में, पहले तो सांसें दिया ना। अगर वो सांसें नहीं देते सुबह उठोगे कैसे? सबसे बड़ी बात तो इस बात पे सुबह उठ के आप धन्यवाद तो करो, कहो तो परमेश्वर ये सबसे बढ़िया तूने हमें आंखें खोली। क्यों खोली? क्योंकि सांसें है तो आंखें खोली। हालेलुया। सांसें नहीं होती तो आंखें नहीं खुलती। हालेलुया। आंखें उसी की खुलती है जिसके पास सांसें होती है। तो उसके लिए धन्यवाद करो। हम मिट नहीं गए, इसकी बड़ी करुणा है। हालेलुया। आप लोग बोर हो रहे हैं क्या? हालेलुया। पूजा सिस्टर खड़े हो गए, पूजा सिस्टर कुछ भी बोल रहे हैं। हालेलुया। मैं नहीं बोल रही हूँ, वचन बोल रहा है। तो आपके बात ना कहो, सुबह उठते ही कहो परमेश्वर ये बहुत बड़ी करुणा है, आपकी बड़ी दया है कि मैं कितनी भी गलतियां करती फिर भी तू मेरी आंखें तो खोलता है। हालेलुया। मैं कितनी भी दया, कितनी भी मतलब कितने गुस्सा करती हूँ, किसी को चिल्लाया मैंने, डांटा मैंने, कुछ भी किया मैंने, लेकिन फिर भी तूने दया किया। क्या दया किया? उसने सांसें फिर भी मुझे दिया, फिर भी उसने सुबह उठाया। अब तो सुधर जा। हालेलुया। पता है आपको सुबह सुबह आता है वो दरवाजा टोकेगा, बहुत खुश होता है। आप अगर उसको धन्यवाद करके बैठे हो ना तो क्या करेगा? आपको हक करेगा। फिर कोई और आया तब उसको लेके बैठो। हालेलुया। वो थोड़ा सा दुखी होता है, मेरे नाम देते देते पीछे हट रहे हो। फिर कोई और आपको घर पे आया, आप उसको थोड़ा अपने काम में, हर एक बातों में आप समय देते जा रहे हो। आप क्या कर रहे हो? पीछे हटते जा रहे हो। वो वहीं पे बैठा है। आपने नहीं कहा परमेश्वर धन्यवाद, आपने दिया, आपने हर एक चीजें किया, मैं ये काम शुरू करने जा रही हूँ। आपने ये नहीं कहा, बस परमेश्वर का धन्यवाद किया और आप क्या किए? उठ के वो काम करने लगे। आपने किसी और का सम्मान करना चालू कर दिया, वो भी दुखी होता है बहुत। उसको लेके चलो, कहो चलो परमेश्वर मैं ये करने जा रही हूँ। हालेलुया। ये करने जा रही हूँ, आप मेरे साथ रहेंगे तो मैं करूंगी। मैं आप ये करेंगे परमेश्वर मेरे साथ। मुझे नहीं आता बनाने खाना अच्छा, आप मुझे सहायता करिए। हालेलुया। मुझे नहीं आता अच्छे से चलना, मुझे नहीं आता बोलना, परमेश्वर मुझे शब्द देते जाओ और मैं बातें करूं लोगों से। हालेलुया। तो परमेश्वर हर एक चीजें देगा, तो वो दुखी मत करो। हालेलुया। आप दुखी करते हो तो वो भी दुखी होता है, तो उसको भी समय दो। और नई शुरुआत आपको दे रहा है ना, आज के बाद नई नई शुरुआतें ले लो, नई नई चीजें ले लो अपने जीवन में। हालेलुया। जब नई नई बातें लोगे, नई नई शुरुआत लोगे, नई नई हर एक काम करोगे तो परमेश्वर क्या करेगा? आपको आशीषित आशीषित करते चलेगा। हालेलुया। हमारे चेहरे में क्या होना चाहिए? देख के लोग बोलना चाहिए आज तो कुछ तो नया मिल गया क्या सुबह सुबह। हालेलुया। लगता है कोई तो आके कुछ तो देख के गया। हाँ दिया ना, सुबह सुबह एक अच्छी सी हक दिया, अच्छी सी झप्पी दिया। हालेलुया। उसको झप्पी लेके काम करते रहो। हालेलुया। और दूसरों को भी बांटते रहो। हालेलुया। खुद ही लेके मत रखो, दूसरों को भी दो। फिर से मैं अपनी बातें बताती हूँ, आप लोगों को लगेगा क्या आप गवाही खड़ी हुई बैठा रही। जब मैं अपने इधर बैठती हूँ, कभी बाहर नहीं निकलती जल्दी, जब मैं निकलती हूँ ना, अरे यार सब लोग बोलते प्रिंस की मम्मी आप हमारे बीच में आ जाओ, आ जाओ थोड़ा तो बैठो। हम बोलते नहीं टाइम नहीं है हमारे पास। अच्छा हाँ आपका प्रार्थना का टाइम होगा ना, अच्छा आपका ये बाइबल का टाइम
लोगों को लगना चाहिए हम इनके लिए योग्य नहीं है। हम इनके पास कब बैठेंगे? अगर ये मेरी बातें सुनेंगे। तो हमारे फ्लोर पे बहुत सारे लोग हैं, वो बोलते हैं कि हमें भी बताओ क्या। हालेलुया, हमें बताओ आप क्या करते हो, ये कैसा करते हो। आपका जो चेहरा है ना, वो देख के हमें खुशी मिलती है। हालेलुया, आपका भी चेहरा, ऐसा नहीं मैं झूठ बोल रही हूँ, आप पूछ सकते हो। लोग बोलते हैं आपका चेहरा देख के ना बहुत खुशी होती है। हमारे आजू बाजू हमारी मामी है ना, वो तो नहीं देखती ना, तो वो घर तक पहुंचेगी, मैंने आज आपका चेहरा नहीं देखा, कैसा दिख रही है तू, क्या है? मैं तो ठीक हूँ, अच्छी हूँ। नहीं, मुझे लगा कुछ तकलीफ तो नहीं हो गई है, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ प्रॉब्लम हो गया। प्रार्थना करने घुस जाती है, निकलती नहीं है, कभी तो दिखती नहीं है। तो उनकी छोटी बच्ची वो आती है, हालेलुया, वो 1 मिनट भी नहीं छोड़ती। वो कहने के लिए छोटी सी है, पर वो 1 मिनट मुझे नहीं छोड़ती। जो भी मैं प्रार्थना करूंगी, जैसा करूंगी, रोज करूंगी, वैसा ही करती। परमेश्वर उसको क्यों दिया? परमेश्वर ने उसको दिया था क्योंकि हमने उसको मांगा था। भले वो संसार में है, लेकिन अभी वो हर एक चीजें करती है। जिस तरह से मुझे देखती है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद। एक दिन परमेश्वर इसका इतनी बुद्धि चेंज कर दे कि लोग के पास ही ना जाए, बस प्रार्थना में रहे। हालेलुया, क्योंकि उद्धार उसी के द्वारा है। हालेलुया, क्योंकि हम सब ने उसके लिए बहुत प्रयत्न किया था कि वो लड़की आ जाए। हालेलुया, लोग लड़के मांगते हैं, पर उन्होंने लड़की मांगा था। हालेलुया, तो वो बेटी मतलब इतनी अच्छी है कि हमेशा मेरे साथ बैठना, उसका उठना है, और वो इतनी खुश होती है, मुझे देखते ही इतनी खुश हो, अपनी माँ को छोड़ के मेरे पीछे आती है। तो सोचने वाली बात है ना कि एक बोलते ना दूध पिलाने का कहता है, वचन में लिखा दूध पिलाने वाली माँ भी छोड़ के जाएगी, पर परमेश्वर तुमको कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, तो मैं क्या करती हूँ, उसको सिर्फ वो चीजें दिखाती हूँ, वो चीजें कर रही हूँ, वो तू देख हम कैसे करते हैं। हालेलुया, तो वो प्यार वो देख के आती है। उसको कुछ खिलाती पिलाती नहीं, यहाँ पे खड़े के मैं झूठ नहीं बोलती, कुछ भी नहीं देती खाने को, क्योंकि जो वो खाते हैं हम वही देते हैं। कोई भी एक्स्ट्रा चीज मैं बाहर से उसके लिए मंगाना है, खिलाना नहीं, मैं जो खाऊंगी वही खिलाऊंगी, और साथ में वही चीज करूंगी, खेलूंगी, हंसूंगी, बैठूंगी, तेरे साथ हर एक चीजें करूंगी। हालेलुया, तो परमेश्वर क्या करता है अंधविश्वासियों के बीच में, इसीलिए मुझे वहाँ पे डाल के रखा कि लोग जाने कि परमेश्वर क्या है। हालेलुया, जब झगड़ा हुई थी ना, आपको बहुत सच में बहुत बड़ी गवाही है कि उस दिन भी हमारे पास्टर बहुत जोर जोर से आराधना स्तुति ले रहे थे। आप लोग जैसे यहाँ पे होती है ना, सेम टू सेम वहाँ पे हो रही है, और उसको इतनी आवाज पसंद भी नहीं है। परमेश्वर ने जिस तरह से दानियल को जब ये सेंगो के मन में डाला था, उसका मुंह बंद कर दिया था, सेम टू सेम वैसे कुछ भी नहीं बोला उसने, एक शब्द भी नहीं बोला, निकल के झांकने भी नहीं आया। क्या हो रहा था, जब से हमारे सिस्टर गए थे, जब पानी डाल रहे थे, तभी वो सिर्फ दरवाजा खोला और फिर से वापस से बंद कर लिया, वापस से वो बाहर नहीं आया। हालेलुया, क्यों? परमेश्वर ने क्या किया, उसके मुंह को बंद कर दिया। तो परमेश्वर का धन्यवाद कि उसके बाजू में रह के आराधना कर रही हूँ, स्तुति कर रही हूँ, जोर जोर से कर रही हूँ। अभी उसको क्या हो रहा है, परमेश्वर क्या करे, उसके मन को क्या कर रहा है, शांत कर रहा है। हालेलुया, परमेश्वर करे उसके मन को, ज्ञान बुद्धि को चेंज करे। हालेलुया, तो आपको भी नया बना रहा है परमेश्वर, आप भी बनना चालू करो। हालेलुया, एक वचन पढ़ते हैं यशायाह 61 के साथ। तुम्हारी नाम धराई के बदले दूना भाग मिलेगा, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। हालेलुया, क्या है, दुगना भाग देगा परमेश्वर। आपको किसी ने क्या किया है, टूटने के बाद दुगना आशीष मिलता है, एक बात याद रखो। हालेलुया, आज के बाद कोई मत बोलो मैं टूट गया हूँ। हालेलुया, अब खुश हो जाओ, टूटने के बाद आपको दुगना मिलने वाला है, क्योंकि जब वो उठाएगा ना तो कोई गिराएगा नहीं। हालेलुया, आप बीमारी से उठोगे ना तो वापिस से बीमारी में नहीं पड़ोगे। अब ये कह के उठोगे परमेश्वर बस वो टूट गई, मैं बहुत हर एक चीजों में, तकलीफों में, हर एक बातों में मैं फंस के रह गई, लेकिन अब मैं टूटूंगी नहीं। अब मैं क्या करूंगी, उठूंगी, क्योंकि दुगना देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, क्योंकि क्या कर रहा है वो, टूटने के बाद दुगना दे रहता है, सिर्फ ठीक नहीं करता। हालेलुया, आपकी बातों को सिर्फ ठीक नहीं करता, परंतु आपको दुगना 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 आशीषित करता जाता है। हालेलुया, जब आप दुगना आशीषित होंगे ना, तो अपने आप को, आजू बाजू वालों को भी आशीषित करेंगे। हालेलुया, तो आपने जो खोया है आप उसके लिए पीछे मत रो, आप पीछे जो गया उसको छोड़ दो। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर में तुम क्या है, नई सृष्टि हो। हालेलुया, जो गया उसको जाने दो। जो था, अभी मैं बोलूं, यहाँ पे मैं बहुत पहले, एक टाइम था मैं बहुत पैसे वाली थी। हालेलुया, हर एक चीजों में मेरे पास था, मैं बहुत पैसा वाली थी, हर एक पता ना पैसे का मतलब ही नहीं समझती थी। आज मेरे पास नहीं है तो उसके लिए रोना नहीं है, मुझे बहुत खुश हूँ मैं। तब होते तो मैं नहीं आती, लेकिन नहीं है तो आई। हालेलुया, उस समय नहीं था तो उस समय क्या था, पैसा ही पैसा रहता था। परमेश्वर की क्या जरूरत है, हम भी मंदिर जाते थे, क्यों, हमें पता नहीं था, लेकिन मन में एक चीज बोलते ना, शांति कभी नहीं रहती। हम दोनों के अंदर यहाँ पे खड़े होकर झूठ नहीं, कभी प्रेम नहीं था, जो प्रेम यहाँ पे आने के बाद हो रहा है। हालेलुया,
यहाँ पे खड़े होकर झूठ बोलना कोई ये नहीं है। हम दोनों का सचमुच में अभी कैसे हम रहते हैं, हम आप घर में आके आप देख सकते हो। हालेलुया। क्योंकि कोई भी पति अपनी पत्नी का बोलते ना कपड़े तक नहीं धोएगा। उन्होंने हर एक चीजें मेरा किया है। 2 महीना कंटिन्यू उन्होंने मेरा हर एक चीज किया है। परमेश्वर का धन्यवाद, उनको परमेश्वर आशीषित करे कि उन्होंने हर एक चीज, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि बोझ हो, उन्होंने कहा तो ठीक होएगी। उन्होंने हमेशा हौसला बढ़ाया। यहाँ तक कि वो वचन जब भी मैं तैयार करती हूँ या मैं कुछ पढ़ाई करती हूँ तो सबको हटा देते, यहाँ से निकलो, उसको तैयार करने दो, उसको करने दो। वो मुझे इतना सपोर्ट करते। तो परमेश्वर का धन्यवाद कि अगर मैं होती संसार में तो क्या करते हो, नहीं करते। वो भी क्या करते थे, आनंद करते थे, दूसरों के साथ रहते थे, वो मेरे साथ नहीं रहते थे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि यहाँ पे आए तो परमेश्वर को जाना, तो वो भी क्या होते हैं, वहाँ पे लिखा है जिस तरह से वचन लिखा है, पति पत्नी के अधीन और पति भी पत्नी के अधीनता में रहते हैं। हालेलुया। तो हम दोनों एक दूसरे के अधीनता में, क्योंकि कोई भी काम रहता है तो हम दोनों भी एक दूसरे से ये करना है। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद कि हमें क्या करेगा, परमेश्वर दुगना आशीष देगा। जोड़े से वो क्या करेगा, सिर्फ बल्कि तो मतलब जोड़ता नहीं है, परंतु दुगना दुगना आशीषित करता जाता है। और एक वचन पढ़ते हैं, ये सा कहीं 60 का, तेरा सूर्य फिर कभी अस्त न होगा और न तेरे चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी, क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। हालेलुया। आपके दिन क्या हो के समाप्त हो जाएंगे। आज के बाद आप मत कहो मेरा सूर्य उदय फिर कभी रास्ता नहीं होने वाला है। हालेलुया। हमारा सूर्य क्या हमेशा है, उदय रहने वाला है, क्योंकि हम ज्योति की है। हमारा क्या है, चर्च का नाम है यीशु जीवन ज्योति मिनिस्ट्री। हालेलुया। तो हम ज्योति की संतान है ना, तो हमें क्या करना है, ज्योति में रहना है। हालेलुया। हमारे भी विलाप के दिन, हमारे भी रोने के दिन, जिस तरह से वचन में लिखा है 30 में लिखा है 5 का कि तुम कदाचित रात को रोओगे परंतु दिन को आनंद करोगे। हालेलुया। आप अभी रो रहे हो, ठीक है, बोलो ये रात थी परमेश्वर, अब बीत गई, अब सुबह हुई है, मुझे आनंद करना है। हालेलुया। जब आप आनंद करोगे तो हर एक चीज से आनंद ही आनंद होते जाएगा। हालेलुया। क्योंकि उसके चरणों में आनंद ही आनंद है। हालेलुया। तो आप दुखी मत हो। आज के बाद आपको लगे कि मैं दुख और तकलीफ है मुझे, तो ऐसे मत कहो। ये मत बोलो कि पूजा सिस्टर ने कहा था कि ऐसा, पूजा सिस्टर तो खुद ही ऐसी है। नहीं, आप कहो परमेश्वर मुझे अद्भुत रीत से खड़ा करने वाला है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको क्या कर रहा है, दुगना आशीषित कर रहा है, नई सुबह से बना रहा है, नई हर एक चीजें कर रहा है आपके जीवन में। आपके दिन क्या रोने के चले गए, अभी आनंद करने के दिन आ गए। तो आप टूटो मत, आप बिखरो मत। अगर टूट रहे हो तो उसका धन्यवाद करके पर बिखरो मत, क्योंकि उसके समीप बहुत आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। आप टूट रहे हो, ठीक है, पर बिखरो मत। बिखर जाता है जो पता है वापस नहीं आता। एक बार सिर कांच का अगर टुकड़ा आप ले देखिए, टूट जाएगा तो एक बार बोलते ना उसमें कुछ तो लगा के उसको ज्वाइंट कर सकते, पर फिर भी दरार जाती है। पर वो बिखर जाएगा तो हम कांचों को नहीं जोड़ सकते। जिस तरह से मिट्टी के बर्तन हम पढ़ते हैं कुम्हार के बारे में, इर्मिया 18 का देख सकते। और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा, इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इस्राएल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इस्राएल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। हालेलुया। हम भी यीशु मसीह के हाथ में हैं। हालेलुया। वो हमें तोड़ता जरूर है, परंतु बहुत अच्छे के तरीके से जोड़ता है। हालेलुया। अब कुम्हार के, मुझे नहीं पता आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा, कुम्हार जब मिट्टी बनाता है, जो मिट्टी के बर्तन रहते हैं ना, जो कच्चे रहते हैं, पक्के नहीं, जो कच्चे रहते हैं ना, अगर वो टूट गए ना तो उनको क्या करेगा, पानी डालेगा और लताड़ेगा अच्छे से। हालेलुया। इतना लताड़ता है वो, इतना उसको करता है ना, आप उसको देखोगे ना तो इतना मारता है, उसको कूटता है। वैसे परमेश्वर हमें भी, अगर हम टूट रहे हैं तो क्या करेगा, वो नए सिरे से बनाने के लिए तोड़ते जाएगा। फिर जब बर्तन बना के एक नया आकार आएगा ना, तो लोग देखेंगे तो बोलेंगे अरे परमेश्वर ने कितना अद्भुत रीत से बनाया। हालेलुया। जिस तरह से सचमुच में मैंने बहुत एक स्टोरी सुना था
कि एक मिट्टी का बर्तन जो रहता है दूसरे मिट्टी के बर्तन से कहता है, एक माली रहता है कि वो क्या करता है, फूलों को जब वो पानी भरने जाता है तालाब में तो क्या करता है, एक मटका फूटा हुआ रहता है और एक बहुत अच्छा रहता है। हालेलुया। मटका टूटा हुआ रहता है फिर भी उसमें पानी भरता है और वो क्या करता है, लेके आता है। एक में तो पानी अच्छा रहता है, दूसरे में क्या होता है, पानी गिरते गिरते चला जाता है। तो वो टूटा हुआ मटका बोलता है, भाई तू कितना अच्छा है, तू पानी भर के लेके आता है, मैं तो ऐसे ही। तो टूटा हुआ जो भरा हुआ मटका रहता है वो कहता है कि मैं तो किसी की प्यास नहीं बुझा सकता, पर तू क्या करता है, ये पृथ्वी की प्यास बुझा रहा है, इसमें से देख नए नए पौधे आ रहे हैं। हालेलुया। तो वैसे ही वो टूट के भी क्या कर रहा था, लोगों को क्या कर रहा था, वो क्या कर रहा था, नए पौधे ला रहा था, पर जोड़ तो रहा था किसी को। हालेलुया। आप भी तोड़ कर टूटे हो पर किसी को तो जोड़ते जाओ। हालेलुया। नई नई चीजें करो। हालेलुया। ये मत कहो कि पर मैं दुखी हूँ, इसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने वैसा बोल दिया। मुस्कुराओ, हंसो, धन्यवाद परमेश्वर, उसको आशीषित करो, पर क्योंकि हम क्या है, आशीष के देने वाले हैं। हम किसी को श्राप देने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया। आप कहो, परमेश्वर मैं तुझे आशीष इसके आपके नाम से इसको आशीषित करता हूँ, क्योंकि इसने भले मेरा दिल दुखाया परंतु तू तो है ना मेरे पास। हालेलुया। क्योंकि वो कभी नहीं छोड़ेगा आपको, वो कभी नहीं त्यागेगा, क्योंकि उसका वचन कहता है, जिस तरह आप पढ़ सकते हो, इसमें लिखा है कि वो कुम्हार, जिस तरह से कहता है इस्राएल, क्या तुम मेरे हाथ में नहीं हो, जिस तरह से कुम्हार के हाथ में मिट्टी रहती है उस तरह से तुम भी मेरे हाथ में हो। मैं भी जिस तरह से चाहूंगा ना मोड़ दूंगा, जिस तरह से चाहूंगा बना दूंगा, जिस तरह से चाहूंगा वैसे ही करूंगा। हालेलुया। तो हमें जिस तरह से चाहता है ना वैसे ही बनाता है। अगर मैं यहाँ पे ऐसी हूँ तो इसमें मेरी या उसकी गति नहीं, परंतु इसके द्वारा महिमा परमेश्वर को मिलती है। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। अगर मैं ऐसे रहती आप लोगों के जैसी तो शायद से मेरे अंदर भी कुछ तो घमंड होता। हालेलुया। कुछ तो बातें होती कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी। हालेलुया। मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं भी अपने आप में करती नहीं, लेकिन अब मैं बहुत खुश होती। सचमुच मैं यहाँ पे खड़े होकर बता रही हूँ आपको, मैंने अपने लिए कभी ये नहीं कहा कि परमेश्वर मुझे तो एकदम भला चंगा कर, मैं जैसे हूँ बस मुझे दर्द सहने की ताकत दे दे। मैंने ये एक चीज मांगा, आप लोगों के सच में सामने बोली। मैंने कभी नहीं कहा कि परमेश्वर मुझे ठीक कर दे, मैं भी भली चंगी रहना चाहती हूँ, मैं भी लोगों के साथ ऐसा नहीं, मुझे जैसे भी हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ, पर तू जैसा चाहता मुझे वैसा बना। मैं नहीं चाहती कभी ठीक होना, मैं जैसी हूँ बस मैं थोड़ा दर्द सहने की ताकत दे दे बस, क्योंकि जो दर्द होता है वो सहने से बाहर होता है। तो उसके लिए जो दवा खाना पड़ता है वो भारी पड़ता है मुझे, तो दवाई ना खाना पड़े, वो भारी ना पड़े, परंतु मैं जैसी थी वैसी रहूं। हालेलुया। वो दर्द बड़ा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर मेरा बहुत बड़ा है। हालेलुया। एक लास्ट वचन पढ़ते हैं, फिर मैं एज के कर 36 यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समाकर बाहर ले गया और मुझे तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे, यीशु की हड्डियों यहोवा का वचन सुनो। हालेलुया। आप ये घर पे जाके पढ़ सकते हैं। हालेलुया। ये आपको बहुत बड़ी सीख देगा। आपको ये वचन है ना, जब भी आपको दुख हो तकलीफ हो ना, आप ये वचन पढ़ो, आपको बहुत बहुत ज्यादा सुकून देगा कि जब सब कुछ खत्म लगता है ना, परमेश्वर एक नई शुरुआत करता है। वो सूखी हड्डियां वहां पे थी, एजकेल को भेजा, उसने क्या किया, जिस तरह से उसने बोलना चालू किया वो हड्डियां भी खड़ी होना चालू कर दी। आपके भूमि जबान में सामर्थ्य दिया परमेश्वर ने। आप भी खुद से कहो कि मैं मेरी जब उस एजकेल की सूखी हड्डियां जीवित हो सकती है, वो तरह सूखी तरह ही होगी, तो क्या मेरे जो मैं जिंदा हूँ वो नहीं जिंदा हो सकती है? हालेलुया। उनमें नसें क्या उठ जाई, उनमें मांस भर गई, उनमें सांस फूकी गई। हालेलुया। वो एक नई सेना भी बन गई। आप पढ़ सकते हो जाके घर पे। हालेलुया। क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है। हालेलुया। फिर आप लोग बोर होने लगते हो, तो आप क्या करो, आज के बाद जाओ घर पे और कहो, मैं टूटी हूँ पर बिखरूंगी नहीं परमेश्वर। आज के बाद मैं भी नई शुरुआत करूंगी परमेश्वर, क्योंकि जहाँ पे सब लोग सोचते खत्म हो गया, परमेश्वर वहाँ पे नई शुरुआत कर देता है। हालेलुया। तो आज से आज के बाद नई शुरुआत कर रहा है परमेश्वर करे इन वचनों के नाम सबको आशीष। हालेलुया। जैसे स्टार्टिंग में कहा कि वचन के खुलने से क्या होता है, बहुत सारे उत्तर मिलते हैं। हालेलुया। चाहे आपने गहराई से बातों को समझा है या सुना है, आपका उत्तर, आपका प्रश्न आपके ही पास है। हालेलुया।
क्योंकि बाइबल हमसे बातें करती है। हालेलुया। बाइबल क्या करती है हमसे? क्या करती है? बातें करती है। इसलिए वचन कहता है जिसके कान हो वो सुन ले। हालेलुया। जिसके कान भी नहीं होते परमेश्वर उनके कानों को खोल देता है, परंतु अगर यहाँ पे भी बैठ के हम अपने कानों को बंद कर देते हैं, इसका मतलब है हमारे पास परमेश्वर का आत्मा नहीं है। हालेलुया। हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की आत्मा को काम नहीं करने दे रहे। हालेलुया। बहुत अच्छा वचन बताया बहन ने। सच में एक अद्भुत गवाही है उनकी। मैं हमेशा बोलती हूँ कि उनके जीवन से हमें सीखना है। हालेलुया। उनको देखना वो कैसे खड़े रहते हैं, कैसे देखो इतनी कठिन परिस्थिति में आप और मैं बहुत अच्छे भले चंगे घर से आते हैं। चाहे आप खा के आओ, चाहे मैं ना खा के आऊं, फिर भी हमारे पास वो आनंद कभी कभी कम हो जाता है। हालेलुया। पर उन्हें देखना सदा हंसते रहते हैं। हालेलुया। यह वचन की भरपूरी यह है परमेश्वर का आनंद। हालेलुया। हमें कुछ नहीं मिला तो हम सूखे आम के जैसे हो जाते हैं। हालेलुया। हमारे पास सब कुछ ऐसा लगता है कुछ भी नहीं हमारे पास, सूखने लग जाता है। हालेलुया। परंतु उनके पास गवाही सुनिए आपने, कितनी अच्छी गवाही है कि पहले बहुत कुछ था। हालेलुया। इन बातों को मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि जिसके पास पहले बहुत होता है ना, वो परमेश्वर के पास नहीं आ सकता। जब बहुत कुछ खत्म होने लगता है ना, तभी हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं। हालेलुया। बहुत अद्भुत गवाही, बहुत अच्छा वचन उन्होंने परमेश्वर का साझा किया आपके और मेरे साथ। हालेलुया। परंतु वचन जब परमेश्वर आपको और मुझे देते हैं तो उसे अपने हृदय में रखकर हमें क्या करना है? जब भी कठिनाई आएगी, जब भी ऐसी परिस्थिति आपके और मेरे जीवन में तैयार हो जाएगी, तो ये जो हम लिखते हैं ना, इसीलिए कहा जाता है बाइबल के साथ एक पेन और आपकी बुक होनी चाहिए। हालेलुया। यहाँ पे खाली आना और जाना कुछ भी काम नहीं आएगा। हालेलुया। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ नहीं है, फिर भी परमेश्वर आपसे काम कराएगा। हालेलुया। बाइबल में प्रेरितों के काम में लिखा है, प्रेरितों की पहचान थी पढ़े लिखे नहीं थे। हालेलुया। परंतु परमेश्वर फिर भी सामर्थ के काम उनके द्वारा कराता था। हालेलुया। देखो कलीसिया कितनी बढ़ रही है। हालेलुया। आने वाले दिनों में इससे भी बेहतर परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। किस किस को रोकेगा शैतान? हालेलुया। टूटे मन वालों को कभी भी शैतान रोक नहीं सकता। हालेलुया। जिस दिन आपके पास बहुत ताकत हो जाएगी ना सभी चीजों की, आप परमेश्वर के पास नहीं बैठने पाओगे। हालेलुया। आप में हो, आप हो चाहे मैं हूँ। हालेलुया। क्योंकि राजा सुलेमान सब उपदेशक में कहता है, उसने जीवन की सारी बातें, जितना सुख है, जितने नौकर हो, चाहे जितने भी इस दुनिया में बोलते ना अच्छे से अच्छे घोड़े हो, रथ हो, महल हो, सब में रह चुका है वो। हालेलुया। फिर भी कहता है मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। हालेलुया। अंतिम में वो कहता है कि परमेश्वर का भय मानना ही, परमेश्वर के अधीनता में रहना ही मनुष्य के लिए सब कुछ है। हालेलुया। इसलिए अगर टूटे मन से आए हो, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। आइए कुछ वचनों को हम देखेंगे। यिर्मयाह 17 उसका 18 हम निकालेंगे। यिर्मयाह 17 उसका 18। यिर्मयाह 17 त्याचा 18 मराठीमध्ये पण वाचा। हे यहोवा, मेरी आशा टूटने न दे, मेरे सताने वालों ही की आशा टूटे, उन्हीं को विस्मित कर, परंतु मुझे निराश से बचा, पर उन पर विपत्ति डाल और उनको चकनाचूर कर दे। हालेलुया। मराठी वाचू आपण थोडं थोडं। लोक मला त्रास देतात, त्यांना तू फजील कर। एक मिनिट। कोण त्रास देतात? त्यांना कोण फजील करेल? तुम्हाला नाही करायचंय। हालेलुया। पण आपल्या क्रियांमधून काय होतं? आपण लोकांना फजील करतो। हालेलुया। जर आपल्याला कोणी दुखवलेलं असतं, त्याला आपण लज्जित करण्याचा प्रयत्न करतो। कलीसिया, आपण इथे आत्मिक रीतीने बसलेलो आहोत। हालेलुया। जरी आपण इथे शरीरामध्ये बसले आहोत, पण परमेश्वराने आपल्याला एक आत्मिक प्राणी बनवले। हालेलुया। तुम्ही आणि मी कोण आहोत? एक आत्मिक प्राणी। हालेलुया। म्हणजे स्वर्गाचा जो परमेश्वर आहे त्याने तुमच्या आणि माझ्यामध्ये आत्मा दिलेला आहे, परमेश्वराचा आत्मा। हालेलुया। प्राणी परमेश्वराची भाषा नाही समजू शकत। हालेलुया। प्रत्येक दिवस आपण बघतो प्राणी पक्षी, वचन मध्ये आहे ना खूप सारे आपण गीत पण गातो, प्राणी पक्षी परमेश्वराची महिमा करतात, पण परमेश्वराकडून उत्तर ऐकू शकत नाही। हालेलुया।
परंतु तुम्ही आणि मी जसं खूप वेळा सांगितलं की आपण दोन संसाराचा मेल आहोत. हालेलुया. एक स्वर्ग आणि ही पृथ्वी. हालेलुया. बाइबल कहती है परमेश्वर और आपके मेरे बीच में जमीन आसमान का अंतर है. हालेलुया. अब सोचो अंतर को कैसे नापोगे? किसी टेप से नाप पाओगे? किसी नोट से नाप पाओगे? 1 करोड़ रुपए दे तो स्वर्ग जाने तो. हालेलुया. बोल पाओगे ऐसे? नहीं ना पाओगे. परंतु केवल और केवल ये वचन है जो परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है उसकी बातें आप तक और मुझ तक पहुंचाता है. हालेलुया. इसे ही कहते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर. वो कहता है यहोवा की यही वाणी है. वाणी आती है ये सभी वाणी है परमेश्वर की. सही समय पर सही वचन मिलना, हर बातों को साझा करना परमेश्वर की ओर से होता है. हालेलुया. केवल 10 मिनट लेके हम आपको छोड़ देंगे. हालेलुया. बाइबल कहती है जब संकट के दिन में तूने क्या किया? परमेश्वर को ही अपना शरण माना. इसलिए जब समय आएगा ना दुष्ट तेरे ऊपर क्या करेगा? षड्यंत्र लगाएगा. हालेलुया. मैं पास्टर जी की कुछ गवाही शेयर करना चाहूंगी. पास्टर जी. हालेलुया. आपको पता है हम सबने देखा ना. ब्रदर जी ये तो बंद कर दो इसको, बहुत लास्टिंग बड़ा. त्यांना तू खजील कर हाँ. पण माझी निराशा करू नको. यस. त्यांना धाक दाखव हाँ. पण मला घाबरू नको. Yes. तो भयंकर अरिष्टाचा दिवस माझ्या शत्रूवर आण आणि त्यांचा पुन्हा पुन्हा बिमोड कर. हालेलुया. कोणाचा कर? शत्रूचा. हालेलुया. शत्रुवरती की विपत्ती जाऊ दे. क्योंकि बहुत सारे दर्शन हमने जब शेयर किए थे, एक छोटा सा वाकया मैं बताना चाहूंगी आपको. बुधवार रात की बात है कि बहन प्रिया ने जैसे बताया, मैंने देखा एक दुष्ट आत्मा हिल रही थी वहां पे और बाद में चूहे के बिल में जाकर बहुत सारे आने की कोशिश कर रहे थे. हालेलुया. ये बात मुझे नहीं पता थी, हमने तो शेयर नहीं किया था ये बातें. हफ्ते भर पहले की बातें शेयर नहीं की थी. परंतु बुधवार रात को मैंने देखा दुष्ट आत्मा चूहे के रूप से भाग रही थी. हालेलुया. बुधवार रात को ही चूहे जैसा दुष्ट आत्मा ढूंढ रहा था जगह, क्योंकि उसका दम घुट रहा था. क्यों बोला दम घुट रहा था? उसकी आशा टूट रही थी. हालेलुया. उस पर विपत्ति आने वाली थी. उस जगह को उस समय को छोड़कर उसको जाना था. हालेलुया. चूहे के जैसे वो बाहर आ रही थी, क्योंकि उस दिन देखा बुधवार को वो वहां पे ही थी. हालेलुया. वहां पे ही थी. हमने आंखों से देखा, उसे आंखों से देखा. भाई रवि भी थे उस दिन, बहन प्रिया, हम सब लोग उन लोग वहां पे खड़े थे. क्योंकि परमेश्वर कुछ बातें कर रहा था, मैं वचन खोलकर वहां पे परमेश्वर कुछ बातें मुझे बता रहा था. मैं वो बातें लेकर परमेश्वर के दास के पास गई और उनको कुछ वचन बताने थे. हालेलुया. आंखों से देखा वो घुस के जैसे बैठी थी दुष्ट आत्मा. हालेलुया. परंतु बुधवार रात को उसका आशा टूट गया और विपत्ति उस पर आई और उसको अधोलोक में वापस जाना पड़ा. उस नरक में उसको वापस जाना पड़ा. क्योंकि प्रभु के लोगों का जीवन अगर अच्छा है, प्रभु के साथ सच्चा है, तो कोई विपत्ति नहीं पड़ेगी. हालेलुया. बाइबल कहते नीति वचन में लिखा है कि बहुत सारी विपत्तियां आएंगी तो सही, परंतु तू उसमें पड़ा न रहेगा. हालेलुया. दुष्टों पर विपत्तियां आती है उसमें ही पड़े रहते हैं, परंतु धर्मियों पर जब विपत्तियां आती है परमेश्वर उन्हें बाहर निकाल लेता है. हालेलुया. इसलिए क्या हुआ? उस विपत्ति के समय परमेश्वर ने शैतान का चकनाचूर किया. हालेलुया. किया कि नहीं शैतान का चकनाचूर? अब बोलो गुरुवार के दिन हम प्रार्थना कर रहे, दास को भेज दे, दास को भेज दे, दास को भेज दे. हालेलुया. परंतु हमें क्या कहना चाहिए था? प्रभु को ऑपरेशन हो जाए, ऑपरेशन होके वो घर पे आ जाए, ऑपरेशन होके आपके भवन में आ जाए. परंतु हम क्या प्रार्थना कर रहे थे? आज भेज दे, आज भेज दे, आज भेज दे. हालेलुया. कौन खोल रहा था हमारे मुंह को? कौन खोल रहा था? ये पवित्र आत्मा के सामर्थ. हालेलुया. वहां पे क्या हो रहा है मुझे और आपको नहीं मालूम. हालेलुया. कुछ छोटी छोटी बातें हम देख रहे थे दर्शन के द्वारा. हालेलुया. कुछ बातें जैसे प्रभु ने कहा आत्मिक आंखें खुल जाए. बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे दर्शन देखे. हालेलुया. बहुत सारे स्वप्नों के द्वारा बहुत सारे प्रभु ने बातें की. हालेलुया. ऐसा नहीं, देखो एक बात कहती हूँ कलीसिया, जैसे बहन पूनम ने भी उनकी गवाही शेयर की. कल पास्टर ने जब मुझे कहा कि आना है पास्टर आने हैं, तब प्रभु की आत्मा ने सख्ती से मना कर दिया, चाहे रीजन कुछ भी हो. हालेलुया. आप देखते हो अगर मुझे यहाँ पे आना है, प्रभु कैसे भी हालत में लेके आता है. पूरे हफ्ते भर में चेन, गाड़ी की जो बाइक की चेन है ना, ऐसे उधड़ने की आवाज, और बहुत सारी गाड़ी में प्रॉब्लम हुई थी आने जाने में. हालेलुया. फिर भी प्रभु लेके आ रहा था. आप सोचो अगर 2 घंटे पहले मुझे पता है यहाँ पे आना है, प्रभु ने सख्ती से मना किया, नहीं जाना. क्यों बोला? क्योंकि कुछ बातें प्रभु जाहिर करना चाहता था. हालेलुया.
बहुत सारी अफवाह उठ रही थी, बहुत सारी बातें उठ रही थी, हालेलुया, कि पास्टर की बहन इसलिए उनको बढ़ाना चाहते, हालेलुया। एक याद रखना, कोई भी व्यक्ति किसी को बढ़ा नहीं सकता। अगर इतना ही प्यार करने वाले को बढ़ा सकता तो पास्टर के बाद आज यहाँ पे आशीष खड़ा होता, हालेलुया। कलीसिया, जब मैं उसे कह रही थी, प्रभु बार बार वो बात बोलता था, मेरे मुंह में वो डालता था, उसको बोल। जब भी मैं मुंह खोलूं, मैं कुछ अलग बोलने जाऊं, परमेश्वर कुछ अलग बुलाता, हालेलुया। मैं बोलूं तुझे आशीष दे, परमेश्वर तेरे बिजनेस में ब्लेस हो जाए, नहीं, प्रभु का आत्मा मुंह खुलाता है कि बोल, भविष्यवाणी कर, हालेलुया। उसे नबूवत करा। मैं बोलना तो कुछ अलग ही चाहती थी, परंतु मुंह उस समय बंद हो जाता, हालेलुया। बहुत बार देखा होगा सबने, प्रार्थना के टाइम परमेश्वर ने जो बुलाहट में उसको बुलाया था ना, वही बुलाहट परमेश्वर उससे कराएगा। जब प्रभु मेरे द्वारा बातें कर रहा था, क्या बोला? नको। परंतु जब समय आया तो क्या किया? परमेश्वर फिर से लेके आया, हालेलुया। और अद्भुत रीति से उसके लिए पहले भी भविष्यवाणी आई थी कि जिस पत्थर को लोगों ने निकम्मा समझा है, उसी को जिस तरह प्रभु यीशु मसीह को राजमिस्त्रियों के समान जो लोगों ने कहा ना निकम्मा है, परंतु वही कोने का सिरा हो जाएगा, हालेलुया। कलीसिया, बहुत सारे दर्शन परमेश्वर उसको दिखाएगा, कलीसिया में कोने कोने में किस जगह पे क्या हो रहा है, और अद्भुत रीति से खड़े खड़े आपके सामने बता देंगे आपकी भविष्यवाणी, हालेलुया। खड़े खड़े, अगर आपके अंदर दुष्ट आत्मा भी है, कौन सी दुष्ट आत्मा किस रीति से आई है, वो भी भविष्यवाणी परमेश्वर ने भेजी है उसके लिए। खड़े खड़े वो खोलेंगे, आपको बताएगी कौन, परमेश्वर करेगा, हालेलुया। अभी गए हफ्ते में बहुत सारी बातें सुनने आई, हालेलुया, कि किसने दिया हाथ रखकर प्रार्थना करने के लिए, किसने ये अधिकार दिया उन्हें, हालेलुया। परमेश्वर के आत्मा ने अधिकार दिया। बाइबल कहती है जो ऊपर से आता है वो मिलनसार होता है, और केवल परमेश्वर ज्योतियों का जो पिता स्वर्ग में बैठा है वही दानों और वरदानों को भेजता है, हालेलुया। तो अगर आप टूटे हैं, आप परमेश्वर के पास हैं, तो परमेश्वर आपका जरूर इस्तेमाल करेगा, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या करना है? टूटे समय में आज परमेश्वर ने बहुत बातें की वचन के द्वारा, हालेलुया। सच में प्रभु ने ब्लेस करे। बहुत अच्छा टॉपिक, टूटे बहुत अच्छा है, बिखरना नहीं है, हालेलुया। लोगों की बातें, जिसे मैं हमेशा बोलती हूँ बकवास, हालेलुया, जाता है हमारा ध्यान बकवास की ओर कई बार, क्योंकि हम मनुष्य है, हालेलुया। ऐसा लगता है नहीं, सब कुछ छोड़ दो, बहुत अच्छे घर पे बैठ के सब कुछ कर लो, हालेलुया। परंतु प्रभु अपने वचन के द्वारा फिर खींच के लेके आता है, हालेलुया। जिस तरह यिर्मयाह से बहुत अच्छा वचन छू रहा था, मिट्टी को लताड़ता है परमेश्वर और कहता है मैंने तुम सभी को खड़ा किया, भाग जाओगे, हालेलुया। एक दुश्मन से डरकर भाग जाओगे, हालेलुया। तो दुश्मन को हमको चकनाचूर करना था, परंतु क्या हो गया, वो हम पर हावी हो जाता है, हालेलुया। आते समय में कल से ऐसे नहीं होगा। बहुत सारी बातें प्रभु ने कही है, परंतु इस पर विलंब देना अच्छी बात है, हालेलुया। फिर कभी हम बातें करेंगे इसमें, हालेलुया। आए प्रभु की स्तुति करेंगे हम, और प्रभु आपको इन सभी वचनों के द्वारा आशीष दे, हालेलुया। इस समय कलीसिया, दान देने से पहले अपने हाथों को बढ़ाए परमेश्वर के दास की ओर, हालेलुया। हुआ है, जल्द से जल्द घाव भर जाए, जल्द से जल्द परमेश्वर जो भी दवाएं ले रहे हैं उन सभी दवाइयों पर भी परमेश्वर की आशीष मांगो, मांगो।